हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय खबर की। बाब और मंदव क्या है, उस स्टेट को ब्लॉक करने की बात हो रही है। और इस सेशन से आपको पता चलेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से जितनी अव्यवस्था फैली विश्व में, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर बाब और मंदव स्टेट अगर बंद हो जाएगा तो फिर वो पूरी पिक्चर बनेगी, तो उससे पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में युद्ध के आसार बन गए हैं। और इसमें पाकिस्तान का भी कुछ इसमें ये क्या इसमें एंगल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है और भारत पर तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने ही वाला है। और जितना प्रभाव स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पड़ा था, उसका दोगुना प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। ठीक है, आइए इसका हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं, मैप के थ्रू इसको जानते हैं। लोकेशन जब तक नहीं क्लियर होगी तो हम लोगों को इस न्यूज की ग्रेविटी नहीं समझ में आएगी। आइए हम लोग अपना चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाल सागर में ब्लैक हेड। देखिए सिंपल सी बात है, इस मैप के थ्रू मैं आपको सारा चीज आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए ये है आपका सऊदी अरेबिया। पहली बात देखिए, ये अपना है मिडिल ईस्ट। ठीक है ना, तुर्की से इधर ले आके, इसराइल से ले आके ये आपका है, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट के पूरे देश। ठीक है ना, इसमें ईरान को भी रख लीजिए अगर मिडिल ईस्ट को बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो यही पूरा चर्चा का केंद्र बना है युद्ध का। अभी तक हम लोग देख रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान और इसराइल में वॉर चल रही थी। ये आपका इसराइल है, ठीक है, यहां से वॉर चल रही थी ईरान पे, और ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है ना, लेकिन अब युद्ध के आसार बन चुके हैं सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में। ये आपका यमन है। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें। तो यमन का आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसका पश्चिम वाला पार्ट, यही वहां वाले पार्ट में विद्रोही एक विद्रोह ग्रुप है, हूती। ठीक है ना, जिसको आप लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि हूती है, मतलब कि हूती लोग जो हैं उन्हीं को हूती बोला जा रहा है। और इनकी जो कैपिटल है, ये यमन की जो कैपिटल है यहां पे, ये है सना। आप याद रखिएगा इसकी कैपिटल क्या है, सना है। ठीक है ना, सना इसकी कैपिटल है। ओके, तो क्या हो रहा है, हूती जो हैं एक सिया मुस्लिम। ये लोग कौन है, सिया। ठीक है, पूरा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं धीमे धीमे, आराम आराम से। ये हैं सऊदी अरेबिया वाले सुन्नी। तो आप लोग मीडिया में सुन रहे होंगे कि सिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है, लेकिन सिया सुन्नी लड़ाई से भी ज्यादा गहराई में इसमें कोई और प्लेयर इसमें खेल खेल रहा है। ठीक है ना, और वो प्लेयर आप समझ गए कौन है, यूएसए। उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये है आपका ईरान, जो आपका ये है ना हूती है, ये इनको बैक कोई कर रहा है तो इनको ईरान बैक कर रहा है। क्यों, क्योंकि ईरान आपका है सिया मुस्लिम देश। ठीक है ना, तो इसका कहना है ईरान का भी सोचना है कि हम लोगों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। ठीक है ना, तो क्यों ना हम लोग बाब अल मंदव को भी ब्लॉकेज करके उसको भी कब्जे में ले लें। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 90% तबाह हो जाएगी। ये तो कंट्रोल में लिए ही ली है, बाब अल मंदव को भी लेने की बात चल रही है। बाब अल मंदव के देश इधर कौन है, ये है आपका एडन की खाड़ी, पे एग्जाम में आता है। ये है आपका बाब अल मंदव, इसी को बोलते हैं बाब अल मंदव। ये जो छोटा सा चौक पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बाब अल मंदव। ठीक है ना, ये है आपका जिबूती, ये है इथोपिया, ये है सोमालिया। इन तीनों, और ये आपका इरिट्रिया है। इन देशों को मिलाकर बनता है क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना, हॉर्न मतलब होता है क्या, सींग। जैसे लगा नहीं अफ्रीका ये कोई सींग निकली है, तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एग्जाम पूछा जाता है कौन कौन देश इसमें कम आते हैं। देखिए यहीं से लेकर ना व्यापार होता है भारत का, किससे होता है, पूरे यूरोपियन देशों से होता है। अमेरिका भी से भी कुछ सामान हम लोग अपना आयात निर्यात इसी से करते हैं। पूरा यूरोपियों से व्यापार हम लोग का इसी अडन की खाड़ी, यहाँ पे आपका बाब और मंदव से होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका मिस्र में क्या है, आपको मैं बैकग्राउंड इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ना, आप लोग इसकी ग्रेविटी समझिए। अगर यहाँ पे अगर ब्लॉकेज लग गया हॉर्मुज की तरह, तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे नहर बनी है मिस्र में, कौन सी, सुएज नहर। इसी सुएज नहर से पूरा यूरोप से व्यापार होता है, इसी नहर से होते हुए, लाल सागर होते हुए, बाब अल मंदब होते हुए, पूरा भारत, श्रीलंका, चाइना, पूरा व्यापार होता है यूरोप से। पूरा मतलब समझ लीजिए आधी कंट्री से। और सोचिए अगर यहीं पे अगर ब्लॉकेज लग गया हॉर्मुज की तरह, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी न्यूज है ये। ठीक है ना, और
बात अगर की जाए हॉर्मूज की, तो देखिए हॉर्मूज से क्या है ना, से हम लोग ईरान से अगर हम लोग खरीदना है तब हॉर्मूज का उपयोग होगा, कुवैत से लेना है, बहरीन से लेना है, कतर से लेना है, यूएई से लेना है, तब जाके हॉर्मूज का उपयोग होगा। तो कुछ ही देशों से अगर हम लोग को व्यापार करना है तो हॉर्मूज का उपयोग करना पड़ेगा। अगर बाब अल मंदब में अगर ब्लॉकेज लग गया तो पूरा यूरोप कटेगा, है ना, पूरा यहाँ के आपका नॉर्दर्न अफ्रीका कटेंगे, यहाँ से व्यापार कटेंगे। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम लोगों को वही जो पहले व्यापार होता था, अफ्रीका है आपका, अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप होते हुए हम लोगों को व्यापार करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा रास्ता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लोकेशन से कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए, प्रत्यक्ष रूप से क्यों प्रभावित कर सकता है ये। अब देखिए ये युद्ध क्यों शुरू हो गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यमन के हुती गए थे ईरान। ईरान में अभी क्या हुआ था, वहां के सुप्रीमो के जो आयतुल्ला खमैनी है उनका फ्यूनल हो रहा था। तो उनका फ्यूनल खत्म करके हुती अपने देश आए, अपने एयरपोर्ट पे उतरे। तो सऊदिया ने क्या किया, मतलब कहते नहीं उसको कि उड़ता तीर लेने की आदत जिनकी होती है, कुछ लोगों को चुल मचती है, क्यों शांति मची है, इतनी शांत क्यों है माहौल। तो सऊदिया ने क्या किया, मिसाइल दागना शुरू कर दिया। अब वो लोग अपना एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, अपना फ्यूनल करके आ रहे हैं, सऊदिया ने उन पे मिसाइल दागना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और ये लोग होती लोग सोचे ये कौन दाग रहा है, इन लोगों को पता था कौन किया है, ये सब सऊदिया ने स्टार्ट किया है। पर उन्होंने 10 दिन का समय लिया। 10 दिन का समय लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि ये काम सऊदिया ने किया है। तो अब इन्होंने चेताया है सऊदिया को कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो हूतियों ने भी कुछ आक्रमण किया सऊदिया पे, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि वॉर स्टार्ट हो गया। अब इसी का फायदा उठा के ईरान बैक्ड हूतियों ने बाब और मंदब को बंद करने की धमकी दे दी है। और इससे लेटेस्ट अभी क्या न्यूज है, भारत और चाइना की जो शिप है जो यहां से आ रही थी सामान लेकर, ठीक है ना, तो उनको वापस लौटना पड़ गया। यहां तक आ गई थी, उनको लाल सागर में वापस लौट के यहीं पे उनको रुकना पड़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंशन हो गई थी। लेकिन अब का कल की न्यूज है कि आज सवेरे हमने पढ़ा कि दोनों जहाजें अब भारत पहुंच चुकी हैं। तो समझ लीजिए अब शिप को लौटना पड़ जा रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। अगर यही हुती अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइंस बिछा दी गई, ठीक है ना, सेना खड़े कर दी गई, अगर सेम यहीं पे अगर माइंस लग जाए, सेना खड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पूरा आपका हॉर्मोज तो ब्लॉक है ही है, पूरा खुला भी नहीं है। आपका वही काम अगर बाबल बंधन हो जाएगा तो पूरा आपका व्यापार ही आपका ठप पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप, महंगाई चरम स्तर पे आ जाएगी। अभी सिर्फ इसी की वजह से हम लोग अभी मार झेल रहे थे। अगर ये भी हो गया तब तो पूरा यूरोप से हम लोग का फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोगों का टेक्सटाइल का पूरा पूरा व्यापार है, डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार है, पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार है, रत्न जवाहरात आभूषण सारे व्यापार तो हम लोग करते हैं अपना यूरोपियन से। और यूरोपियन और अब पूरा यूरोपियन जो जो हम लोग का ईयू से व्यापार के लिए हम लोग जो किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, कि उससे हम लोगों को प्रत्यक्ष फायदा हो, वो हम लोग का बेकार हो जाएगा। समझ लीजिए इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है कि अगर यहाँ पर अगर दिक्कत उत्पन्न हो गई तो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आपको वही केप ऑफ गुड होप से आपको सारा व्यापार करना पड़ेगा। देखिए आइए अब आप लोग समझिए होंगे। अब देखिए मेन इसमें पाकिस्तान का क्या एंगल है आपको हम बता रहे हैं। ये ऐसा एंगल है कि अभी जुलाई के सितंबर में, जुलाई सितंबर कह रहा सॉरी 2025 के सितंबर महीने में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। इसमें क्या था, इसमें देखिए कितनी बड़ी खेल की गई। इसमें पाकिस्तान ने क्या किया और सऊदिया ने क्या किया, दोनों लोग मिलकर ये एग्रीमेंट किए हैं कि इन देशों के ऊपर कोई भी देश अगर आक्रमण कर दिया, कोई भी देश अगर आक्रमण कर दिया तो वो उस दूसरे देश पर भी आक्रमण माना जाएगा। कुछ आप समझ लीजिए जैसे नाटो में है वैसे, ठीक है ना, कि अगर सऊदिया पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो पाकिस्तान के ऊपर भी आक्रमण माना जाएगा, पाकिस्तान उसमें सऊदिया को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। अब बढ़ गई है टेंशन शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की। क्यों कर दिया है यमन ने आक्रमण, ये हूतियों ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि भैया अब हमको भी अपनी सेना लेके जानी पड़ेगी समझ रहे हैं ना। फिर अगर ये सेना लेके पहुंच गया सऊदी अरेबिया, क्योंकि पैक तो किया है कि अब सीधे सऊदी पे आक्रमण हो रहा है, अब ये सेना लेकर जाएंगे तो इनका संबंध किससे खराब होगा, ईरान से खराब होगा। और अभी ये ईरान से समझौता कराने के लिए सोच रहे हैं। तो इनके लिए ये जो है ना, ये सरदर्द का कारण बन चुका है पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। और ये डिफेंस पैक्ट भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कैसे करता है, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कौन कर सकता है, भारत ही करेगा। और अगर भारत ने आक्रमण किया, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ अगर ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किया,
तो सऊदिया को फिर भारत के खिलाफ आना पड़ेगा। और हमारा भारत और सऊदिया का संबंध अच्छा है, व्यापारिक स्तर पर भी है, हर चीज, हर क्षेत्र के सांस्कृतिक स्तर पर भी हम लोग का अच्छा संबंध है। तो क्या सऊदिया भारत के खिलाफ आएगा? वो तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ इसमें लूप होल निकाल लिया जाएगा। अब जैसे पाकिस्तान ने इसमें जो डिफेंस पैक्ट किया है ना, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की चर्चा नहीं हुई है। इनके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या उसका भी उपयोग सऊदिया करेगा? क्योंकि डिफेंस पैक्ट में ये भी हो सकता था भाई कि हमारा सारा हथियार, हमारी सेना आपके लिए खड़ी है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए अभी कोई स्पष्ट जानकारी ना एग्रीमेंट में निकल के आई है और ना ही इनके विदेश मंत्री ने बताया है। क्या है कि वो देश काल परिस्थिति युद्ध के स्तर के समय समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। अभी जो ये वॉर चल रही है इनका यमन के साथ, जो एक टसल चल रही है, पूरा फुल स्केल वॉर तो नहीं कह सकते। तो इनके विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर सऊदिया को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। ये पूरा खेल है। अब इसके पीछे का खेल आपको हम बता रहे हैं, इसके पीछे खेल है यूएसए। अच्छा देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई उनकी जहाज उतर रही है, सऊदिया वाले आके आक्रमण सीधे कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों किए हैं? सारा खेल उसमें है। देखिए भाई, लाल सागर है प्रवेश द्वार का, दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट आप मान के चलिए बाबल मंडप। पूरा यूरोप आपका कनेक्ट होता है एशिया से इस चौक पॉइंट से, पूरा यूरोप आपका कनेक्ट होता है इस चौक पॉइंट से। ठीक है ना। वही मैंने बताया, हुती हैं, शिया मुस्लिम है, ईरान सपोर्टेड है। और जो यमन में एक सरकार बैठी है, आपको बताया नहीं, पश्चिम क्षेत्र में, यमन का पश्चिम क्षेत्र हुतियों के कंट्रोल में है, और जो पूरा यमन है वो यमन गवर्नमेंट एक अलग है, जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है, क्योंकि वो सुन्नी सरकार है। उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो ईरान के खिलाफ उसका उपयोग करना चाहता है। ठीक है ना। ये पूरा खेल चल रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं यमन ना एक प्रॉक्सी वॉर का क्षेत्र बन चुका है, प्रॉक्सी वॉर हो रही है उसमें, यूएसए वर्सेस ईरान की। यमन एक प्रॉक्सी वॉर का क्षेत्र बन गया, जिसको बोलते हैं बलि का बकरा। ठीक है ना। ये देखिए, और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हॉर्मूज में जब युद्ध चल रहा था, तो इनकी सबसे बड़ी कंपनी कौन है सऊदीया की, बताइए? अरामको। अरामको विश्व में क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा शेयर रखने वाली कंपनी है सऊदीया की अरामको कंपनी। उस अरामको कंपनी के साथ मिलकर सऊदीया ने क्या किया था, यहां से एक पाइपलाइन लगाई थी, जिसको ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कहते हैं, और अपने बंदरगाह कहां पे, यानूब पोर्ट के पास लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज लग गया था, तो इनका तेल का व्यापार चल नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, इस पाइपलाइन से इस यानूब पोर्ट तक तेल ले आते थे और इसी लाल सागर से अपना व्यापार किया करते थे। अब खेल समझ रहे हैं कहां? सारा खेल क्रूड ऑयल और व्यापार को डिसरप्ट करने का है। समझिए, सऊदीया को तो भाई कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा था हॉर्मूज से। ठीक है भाई, तुम ब्लॉकेज किया रहो, अपना सामान यहां से ला के ऐसे निकाल लेंगे हम बाबल मंदर से। हूथियों को मिल गया मौका, ईरान ने कर दिया सपोर्ट, यहाँ पे बढ़ गई टेंशन। अब जो ये शांति से व्यापार कर रहे थे, अपना तेल बेच रहे थे, वो भी चला गया। यानू पोर्ट याद रखिए कि न्यूज में आ गया है, यानू पोर्ट कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है, ईरान में नहीं है, सऊदी अरेबिया का है। ठीक है, एग्जाम के लिए, पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अब देखिए, सबसे बड़ा खेल इसमें अमेरिका कहां तक खेला, क्योंकि यूएसए के कहने पर ये किए हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों की न्यूज आ गई होगी कि यूएसए सऊदी अरेबिया के बीच में एक न्यूक्लियर ट्रीटी हुई है। देखिए, सऊदी का कैसे उपयोग कर रहा है यूएसए ईरान के खिलाफ, वही न्यूक्लियर इनरिचमेंट सऊदीया सॉरी करता, ईरान करता है, ईरान को मना कर रहे हैं। तो डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कि ईरान ज्यादा, क्योंकि अमेरिका को लग गया है, डोनाल्ड ट्रंप को लग गया है कि ईरान का मुद्दा हमारे हाथ से निकल चुका है, वो उससे हम लोग नहीं जीत सकते हैं, अब उनको कूटनीतिक स्तर पे ही उनको हराना पड़ेगा। क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब आज नहीं तो मैं लिख के दे रहा हूं, आने वाले 3 या 4 साल में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। ये यूएसए को भी समझ में आ गया। ठीक है ना। तो अब डिटरेंस क्रिएट करने के लिए क्या कर रहा है यूएसए, सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर डील करके उनको नागरिक के उपयोग के लिए बिजली उत्पादन के बहाने इनको न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मतलब कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट का की छूट दे दिया है, और अपने से इनको यूरेनियम बेचने की मना की दे दी अनुमति। अब समझ ले, यूरेनियम इनके पास आएगा, सऊदीया के पास आएगा,
और वो क्या करेगा, इनरिच करेगा बिजली के बहाने। और यहाँ पे ईरान को होगी टेंशन कि बगल में एक और देश आ गया, उसके पास भी यूरेनियम आ रहा है और वो उसको इनरिच कर रहा है। इनरिच क्या होता है, जो आपका अयस्क होता है, अयस्क को उसमें से मिट्टी हटा के उसको साफ ऑफ करके बाकायदा उसमें से यूरेनियम निकाल के फिर उसको अच्छे से रगड़ा जाता है। उसको जितना आप रगड़ोगे उतना वो शार्प बनेगा, उससे रेडियो एक्टिव विकिरण निकलेंगी, किरण निकलेंगी, ठीक है ना। अगर उसको 10% आपने 20% अगर आपने उसको इनरिच कर दिया तो आप उससे बिजली बना सकते हो। अगर उसको आपने 90% तक उसको अगर रगड़ दिया, इनरिच कर दिया, साफ करके रेडियो एक्टिव वेव निकालने लगी, उससे आप परमाणु बम बना सकते हो, जिसको बोलते हैं एटम बम। तो टेक्निक वही है, बस ज्यादा और कम की है। सऊदी अरेबिया कहेगा कि भैया हम तो बिजली उत्पादन के लिए अपना इनरिच कर रहे हैं, एक तो ये पकड़ के कुछ परसेंट अपना ज्यादा इनरिच कर दिया, कल को ये भी अपना बम ब्लास्ट करके दिखा दिया कि हम भी बन गए हैं, तब तो पाकिस्तान की अहमियत कम हो जाएगी। क्योंकि अभी पाकिस्तान की अहमियत क्यों है, क्योंकि पूरे मुस्लिम देशों में वही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को मुस्लिम देशों का लीडर बताता है, क्योंकि उसके पास बॉम्ब है। तो एक तो ये गेम खेल रहा है यूएसए, और दूसरा आक्रमण करके यहाँ जो बाब अल मंदब में जो ब्लॉकेज लगा है, कहीं ना कहीं वो तेल के आयात, तेल के क्षेत्र को ना इंटरप्ट करना चाहता है। क्यों, क्योंकि आप अभी न्यूज पढ़े होंगे कुछ महीनों पहले कि वेनेजुएला पर यूएसए ने आक्रमण करके उनके पूरे क्रूड ऑयल को अपने कब्जे में कर लिया है। तो वो चाह रहा है कि उसका वेनेजुएला का क्रूड ऑयल बिके। आप समझ रहे हैं खेल कहां से हो रहा है, वो अपने तेल को बेचने के लिए वो क्या कर रहा है कि सऊदी अरेबिया जैसे जाइंट जो बैठे हुए हैं, अपना एक पाइपलाइन ला के पूरा व्यापार करते थे इसी से, उसको इंटरप्ट करना चाहता है कि इनका तेल प्रभावित हो, ये व्यापार प्रभावित हो। रशिया का तो प्रभावित हो चुका है, ईरान का प्रभावित हो चुका है हॉर्मोज की वजह से, सऊदी का चला था, बाब अल मंदब को भी डिसरप्ट कर दिया। तो अब सबसे बड़ा तेल आयातक कौन बनेगा, यूएसए बनेगा। और उसके पास वेनेजुएला जैसे देश, जिसके वेनेजुएला के पास 96% भंडारण है क्रूड ऑयल का। अब आप ग्रेविटी समझिए कितना बड़ा खेल चल रहा था, कितना बड़ा खेल चल रहा है ये खाली यमन और सऊदिया का युद्ध नहीं है, इसके पीछे यूएसए ने न्यूक्लियर डील करके ईरान को परेशान करने की बात करी, और इसको इंटरप्ट करके अपने वेनेजुएला तेल को मार्केट में बढ़ाने, उसको उतारने के लिए पहले से जो प्लेयर हैं उनको हटाने के भी खेल चल रहा है। और सऊदी अरेबिया यूएसए का पिट्ठू है, पिछलग्गू है, उसे कहने पे आक्रमण उसको करना पड़ा, ठीक है ना। ये पूरा खेल चल रहा है वेनेजुएला तेल को बेचने के। अमेरिका अपना मार्केट क्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि सब लोग इंटरप्ट, सब जितने तेल के देश हैं सब इसमें परेशान है। यूएसए परेशान है, सॉरी रशिया परेशान है, ईरान परेशान है, सऊदीया परेशान हो गया है हॉर्मूज की वजह से, यूएई परेशान है, कुवैत परेशान है, बहरीन परेशान है, यही परेशान हो गए। अब बचा कौन, यूएसए एक प्लेयर बचा, अब आएगा, अब कहेगा कि हमारा तेल खरीदी, हम आपको बेच रहे हैं। ये पूरा खेल हो रहा है, ठीक है। आइए, सऊदी अरेबिया ने लिया उड़ता तीर साना हमारा हुदैदा एयरपोर्ट। हुदैदा एयरपोर्ट कहां पर है, यमन में है, प्रिलिम्स में आ सकता है। हुदैदा एयरपोर्ट न्यूज में है, और यानूब बंदरगाह न्यूज पर है, ये आप देख रहिएगा, ठीक है ना। वही जो मैंने आपको बताया वही सब है। हूथियों का पलटवार, उन्होंने नेवल ब्लॉकेट की बात करी है, जो आपको मैंने एक बताया, आप लोग देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में। देखिए, पूरा यूरोप का व्यापार होता है ये रूट से, हम लोग का व्यापार फिर कैसे करना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप, ये आपका साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका के नीचे के टिप को क्या क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। समझिए पूरा व्यापार हमको ऐसे करना पड़ेगा। और ये सुएज नहर क्यों बनाया गया था यहाँ पे, कि इस व्यापार जो ये दूरी है ना, इसको कम करने के लिए बनाया गया था। पूरा यूरोप आपका, ये आपका क्या है, ये आपका स्पेन, ये आपका फ्रांस है, ये आपका स्पेन, पुर्तगाल, यहीं से तो निकले थे लोग, पुर्तगाल से निकले थे कौन, वास्को डी गामा। पूरा केप ऑफ गुड होप होके अपने यहाँ पे केरल के तट पर आए थे, कालीकट। सेम वही रूट फिर से अपनाना पड़ेगा अगर वहां ब्लॉकेज लग गया। आप समझिए पूरा फिर व्यापार कैसे होगा। तो भारत के लिए कितनी दिक्कत है, भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा, सप्लाई चेन बाधित होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे, और मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया भी। महंगाई तो अब चरम स्तर पर बढ़ जाएगी अगर बाब अल मंदब सच में ब्लॉकेज हो गया, हॉर्मोज की तरह, अगर उसमें माइंस भी लग गई, अगर उसमें पूरी सेना खड़ी, और ईरान अपना करेगा। और एक और वॉर टैक्टिक यूज हो रही है आजकल, जब से ईरान वॉर हुई है ना, एक और वॉर टैक्टिक। अभी तक आप वॉर टैक्टिक देखते होंगे, यूक्रेन और रशिया वॉर में क्या है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या देखे थे आप, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन ईरान यूएसए इजराइल वॉर में आप देख रहे हैं कि जो कंट्री युद्ध में है उनकी तबाही कम हो रही है। तबाही किसकी हो रही है, जो लोग न्यूट्रल हैं,
यूएई की तबाही हो रही है, आक्रमण हो रहा है, सऊदीया पे बम बम गिर रहे हैं, कुवैत पर गिर रहे हैं। ये अलग वॉर टैक्टिक शुरू हो रही है कि आप हम तोड़ेंगे नहीं, हम तुमको मारेंगे ही नहीं, हम तीसरे देश को मारेंगे, ताकि विश्व को दिखे, विश्व परेशान हो और विश्व फिर युद्ध को शांत कराने के लिए आगे आए, सप्लाई चेन को बाधित करने की। अब ये अलग वॉर टैक्टिक शुरू हो रही है। ये सब भी जानते रहिए आप। मेंस में अगर लिख देंगे ना, बहुत अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। ये नई वॉर टैक्टिक इससे देखने को मिल रही है कि न्यूट्रल देशों को भी तोड़ा जा रहा है, जो किसी देश के दोस्त यार हैं। ये आप जाने रहिए, ठीक है। भारत पर कच्चे तेल के दाम बहुत बुरे स्तर पर बढ़ेंगे, आप लोग समझ लिए होंगे अब, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था। बताइएगा आपको ये खबर कैसी लगी, और थैंक यू वेरी मच। और आप GS वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, तो आपको PDF मिल जाएगी, और भी कितने भी इस संस्थान के जितने भी अपडेट आपको चाहिए इस टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष पैदा, शाइनिंग ऑफ।